नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि एसएससी रेलवे सहित सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो वह कौन सा शुरू किया गया? अटल सारथी। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, आइए हम देखते हैं। अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च द अटल सारथी के द्वारा लॉन्च किया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव के अनुसार भारत में पहली बुलेट ट्रेन किस वर्ष चलेगी? तो यह कब चलेगी? 2026 में। कब चलेगी? 2026 में। आइए दोस्तों इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, यही बुलेट ट्रेन है और जापान के साथ जो है वह इन्होंने साझेदारी की है, जिसके आधार पर बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है। ठीक है, सरकार पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए अगस्त 2026 को लक्षित कर रही है। लक्ष्य 2027 में बुलेट ट्रेन को एक बड़े खंड चलाने के लिए है। ठीक है, मतलब पूरा बुलेट ट्रेन की प्रारंभ कर दिए हैं, अब स्टार्टिंग हो गई है। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी आईसीआई केयर द्वारा प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। भारत की एयर इंडेक्स की रैंकिंग पूछी गई है, तो वह क्या है? 8वीं है। सबसे नीचे से 8वीं रैंक पर है, सबसे नीचे से 8वीं रैंक पे है। ठीक है, और ये जो है विश्व में जो है, जो विश्व में सबसे निचले स्थान पर वो कौन है? तो निचले स्थान पर है नल्ला पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिखाते हैं आपको। इंडियाज एट्थ इन वर्स्ट एयर क्वालिटी, लाहौर मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, लाहौर जो है सबसे खराब स्थिति है और जो है 8वें स्थान पर जो है नीचे से भारत है। आइए हम आपको उसका पूरा ग्राफ दिखाते हैं। देख सकते हैं ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान का लाहौर है, और फिर उसके बाद जो है वह इंडिया दिया हुआ है, उसके बाद चाइना है। 160 जो है पॉइंट इसको मिले हैं। इसी के आधार पर जो है ये सारी चीज़ें विवरण दी हुई है। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वह किसे नियुक्त किया गया? श्रेया गोडवाट। ठीक है, श्रेया जो है गोडवाट को जो है नियुक्त किया गया। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? यही श्रेया गोडवाट है जिनको नियुक्त किया गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ दोनों देशों के अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने और अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वह किस पर किए हैं? तो वह किए हैं स्वीडन। किसने किया है? स्वीडन के साथ किया। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा आईआईटी हृदय अनुसंधान के लिए श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल के साथ समझौता किया? तो वो किसने किया है? तो वह किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। किसने किया है? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा जो है समझौता किया गया। आइए इसी के साथ हम दिखाते हैं इसका विवरण। आईआईटी गुवाहाटी पार्टनर्स विद द श्री सत्या साई हार्ट हॉस्पिटल फॉर द कार्डिक रिसर्च के लिए जो है दोनों की साझा हुई है। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी मोटर वाहन उद्योग आईबीए महिला विश्व मुकदमेबाजी चैंपियनशिप की शीर्ष प्रयोजक बनी है? तो कौन बनी है? वो बनी है महिंद्रा। कौन बनी है? वो बनी है महिंद्रा। देख सकते हैं किसके? आईबीए महिला। ठीक है, महिला विश्व मुक्केबाजी की। ठीक है, आइए इसी के साथ हम दिखाते हैं। महिंद्रा ऑटोमोटिव बिकम्स टाइटल द स्पॉन्सर ऑफ आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, इसी के साथ हम आपको दिखा रहे हैं इसका विवरण। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र द्वारा आपदा राहत के रूप में 5 राज्यों को कितने करोड़ स्वीकार किए गए हैं? तो वह कितने करोड़ स्वीकार किए गए हैं? तो वह स्वीकार किए गए हैं 1816 करोड़। कितने? 1816 करोड़। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में इसका विवरण दिया गया है।
ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि किसे सम्मानित, मतलब उपाधि से किसे सम्मानित किया गया, तो वह किसे सम्मानित किया गया है, अपने जो है जो गवर्नर हैं किसके, आरबीआई के, उसी के जो है गवर्नर को इससे सम्मानित किया गया। ठीक है, आइए इसी के साथ हम दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न से पहले आपको इसका दिखाते हैं। आरबीआई शक्तिकांत डैश नेम्ड द गवर्नर ऑफ द ईयर बाय सेंट्रल बैंकिंग। ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा इसको प्राप्त हुआ। किस देश को एमआरएनए वैक्सीन उत्पादन के लिए महाद्वीप अफ्रीका की पहली इकाई प्राप्त हुई, तो वह किसे हुई, तो वह हुई रवांडा को। किसे हुई, तो वह हुई रवांडा को प्राप्त हुई। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप इसी तरह खुश रहें।